व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टिंग की अवलीन ज़रूरतें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मन तक बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए मदरजा झैल अवलीन ज़रूरतों की निशानदेही करती है। रिपोर्टिंग की पहली और बुनियादी ज़रूरत यह है कि रिपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद हो। रिपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन के असूल के अलावा उस्ताद को हासिल शुदा इंफॉर्मेशन छांटी करके कैटेगरीज़ में तकसीम करना चाहिए। छांटी करने से रिपोर्टिंग टास्क ज़्यादा आसान और काबिल इस्तेमाल होगा। हर कोर्स या मज़मून की तालीमी तहसील को अलग रिपोर्ट किया जाए। हाज़री, मुआशरती रवैये और स्टडी की खसूसियात को मिक्स नहीं करना चाहिए। मुअस्सर रिपोर्टिंग की मज़ीद अवलीन ज़रूरत यह है कि उस्ताद की मुशाहदाती खसूसियात और रिकॉर्ड कोर्स की आगाही हासिल की जाए। मिसाल के तौर पर वालिदैन को ये तवक्को हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि उन्हें रिपोर्ट के तकनीकी पहलू जैसे माकूलियत और एतमाद के बारे में बताया जाए, लेकिन दूसरी जानिब एक उस्ताद को इस फ़नी पहलुओं की आगाही हो और उसकी मदद से वो रिपोर्ट तैयार करे। लिहाजा उस्ताद को अपने मुशाहदे को क्वालिटी पर तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी मदद से वो अच्छी, काबिल एतमाद और दुरुस्त रिपोर्ट तैयार कर सकती है। कोर्स की खसूसियात या नेचर रिपोर्टिंग को काबिल एतमाद बनाने पर असर अंदाज हो सकती है। मिसाल के तौर पर महारत के मज़मून जैसे बास्केटबॉल ज़्यादा अहम है इब्तदाई यूनिट टेस्टों के मुकाबले में। लिहाजा इब्तदाई टेस्टों में अगर नंबर कम आए तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। रिपोर्ट की मार्किंग करने का इल्म होना मुअस्सर एजुकेशनल रिपोर्टिंग की एक और अवलीन ज़रूरत है। सर्वे और इंतज़ामिया से मुलाकात करके स्कूल, सिटी के पॉलिसी मामलात, वालिदैन और तालिब इल्म की लर्निंग सलाहियतों से आगाही हासिल करने के बाद उस्ताद रिपोर्ट का सामना अंदाज़ मुंतखब करे। रिपोर्टिंग से कबल एक सर्वे कराया जाए जिससे मालूम हो कि तुलबा और वालिदैन किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुअस्सर रिपोर्टिंग मुहैया करने के लिए उस्ताद मालूमात की शुमारियाती खसूसियात से वाक़फ़ियत हो और उसे ये हुनर आता हो कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उनकी मार्किंग करे। रिपोर्टिंग की एहतियाती तदाबीर, इस बात को यकीनी बनाएं कि वालिदैन और तुलबा स्कूल की रिपोर्ट को समझ लें और इस पर अपना रद्द-ए-अमल इस तरह ज़ाहिर करें कि तदरीसी मकासद को हासिल किया जा सके। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि रिपोर्ट वाज़ेह और जामे हो, मतलूबा और इंफॉर्मेशन मुहैया करे जो काबिल एतमाद और माकूल पेश पर मबनी हो। दर्जा झैल 3 अमूमी एहतियातें परफॉर्मेंस और दिए गए रवैये के मनफी पहलुओं की रिपोर्टिंग करने में मदद दे सकती है। मनफी रिपोर्टें, जैसा कि रवैये की वजह से ग्रेड्स में कमी या मसाइल का सामना, ऐसे मसाइल हैं जिनकी वसूली के बाद इन पर निहायत एहतियात से रद्द-ए-अमल दें, ख़ास तौर पर इस वक्त जब मस्बत रिपोर्ट भी शामिल हो। किसी तालिब इल्म की शख्सियत और कारकर्दगी के मस्बत पहलुओं को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप चाहते हैं कि वालिदैन बच्चे के कमज़ोर पहलुओं का संजीदगी से नोटिस लें, मनफी रिपोर्ट को भी तामीरी अंदाज में पेश करें और अगर मुमकिन हो तो वजूहात और हल की शनाख्त करें। मनफी रिपोर्ट को भी तामीरी अंदाज में पेश किया जाए तो मस्बत नताइज हासिल हो सकते हैं। मदरजा बाला नुकात को ज़हन में रखते हुए तालिब इल्म की खलवत को भी मुनासिब तवज्जो दी जाए। कोशिश करें जिस शख्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हों उन्हें ये समझाएं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो उसे नुकसान पहुँचाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद हों। तालिब इल्म के बारे में इंफॉर्मेशन असातिज़ा के गिरोह को ना दें
بلکہ صرف انہیں کو دیں جو اس سے براہ راست متعلق ہوں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔